ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज पाठ 5 नई राह पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ CBSE हम लोगों को कुछ काम प्रतिदिन करना है, तो ज़रा सा फोकस कर लें आप। जैसे इस तरह के प्रश्न आप या तो अपने कैलेंडर में मार्क कर लें या फिर एक डायरी बना लें। उस डायरी में आपको पूरा प्रतिदिन का लिखना है। इस पर आपके नंबर्स हैं और इंटरनल असाइनमेंट्स के लिए ये भी आपने पूरे दिन में क्या क्या काम किया, ठीक है। आपको आज क्या अच्छा लगा काम करने में या पढ़ने में या जो भी है, क्या अच्छा लगा। अब अच्छा इन द फील्ड ऑफ खाना पीना पहनना ओढ़ना, आपको हर पहलू को कंक्लूड करना है। आपने अपने बड़ों के काम में कैसे हाथ बटाया। उसके बाद आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप देख ही रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये करना है वो करना है। तो अगर कोई आपके घर में बाहरी आदमी आए हैं तो आप आने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई, उन्हें पहले क्या करने कहा, उनके बैठने का कैसा इंतजाम किया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप ये पहले काम कर लेंगे। और पाठ शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि बड़ों के द्वारा जो भी बातें बताई जाती है, माता पिता गुरु जो भी आपको कोई भी काम अगर कहते हैं कि यह करना है या नहीं करना है, तो अवश्य आप उनकी सिखाई हुई बातों को करिए। और एक बात आप जान लीजिए कि सत्य में बहुत ही ताकत होती है। अगर आप एक झूठ बोल दिए, अगर आप एक जगह झूठ बोल दिए तो आपको उसके लिए कई झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कि सत्य में अटूट शक्ति होती है और सत्यवादिता मानव में ओज का संचार करती है। और अगर आप सच बोलते हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत साहस, एक आँखों में एक अजब सी चमक, आप किसी से आँख मिला करके बातें कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल सही हैं तो। और हमें अपने नैतिक मूल्यों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। तो चलिए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है। ईरान देश में जीलान नामक नगर में अब्दुल कादिर नाम का एक बालक रहता था। अब शहर का नाम याद रखिएगा, ईरान, ठीक है। उनके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बच्चे के पिता नहीं थे। बच्चे का नाम एक बार रिकॉल कर लें, अब्दुल कादिर। क्या था बच्चे का नाम? अब्दुल कादिर। माँ ही उसका लालन पालन कर रही थी। उनका लालन पालन उस बच्चे का कौन कर रहा था? उनकी माँ। एक दिन अब्दुल कादिर ने माँ से बगदाद जाकर पढ़ाई करने की प्रार्थना की। कई बार होता है बच्चों को कि हम भी कहीं बाहर जाएं, देश विदेश, दिल्ली पटना, और तमाम लोगों को इच्छा होती है कि बच्चे को बाहर अच्छी संस्था में भर्ती कराया जाए, अच्छी तालीम दिलाई जाए। तो अब्दुल कादिर ने माँ से बगदाद जाकर पढ़ाई करने की प्रार्थना की। कहाँ जाने की प्रार्थना की? बगदाद, ठीक है। माँ ने अपने बेटे को दूर भेजना नहीं चाहती थी। माँ क्या नहीं चाहती थी? कि उसका बेटा दूर नहीं जाए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई के बारे में सोच करके वह मान गई। लेकिन वह यह सोच करके मान गई कि चलो मेरा बच्चा बाहर जाएगा तो पढ़ करके अच्छा इंसान बनेगा, अच्छी तालीम लेकर के आएगा। उन दिनों न रेल बसें थी न सड़कें थी। लोग काफिला बनाकर यात्रा करते थे। मार्ग में डाकू ने लूट न ले, मतलब काफ़ी लोगों के आप समझिए जो 10-20 लोगों का जत्था एक साथ कहीं नहीं चलता था, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। मार्ग में डाकू उन्हें लूट ना लें, क्या नहीं कर लें? डाकू से उनको दिक्कत होती थी। तो अब्दुल कादिर भी एक काफिले के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अब जब माँ को मोटिवेट किया गया तो वह भी जाने के लिए तैयार हो गया। अब्दुल कादिर बहुत गरीब था। कैसा इंसान था? बहुत गरीब था। उसकी माँ के पास केवल 40 असरफिया ही थी। आपको पता है असरफी किसको कहते हैं? सोने का सिक्का, जो पुराने ज़माने में ज्वेलरी के जगह पर लोग असरफी का इस्तेमाल करते थे, मतलब सिक्के की तरह है वो ज्वेलरी, सोने से बना हुआ। उसने असरफियाँ कादिर की कमीज में सीधी मतलब सिलाई कर दिया। वो असरफियाँ रख करके और उसको सिलाई कर दिया। उसने असरफियाँ कादिर के कमीज में सीधी। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास जो कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया, इसे संभाल कर रखना। देखिए माँ तो माँ है,
बच्चे के आगे हर माता पिता को झुकना पड़ता है और वह अपना सर्वस्व लुटाने के तैयार हैं, लेकिन काश बच्चे भी इस बात को समझें, इस दर्द को समझें। खैर, आप समझ रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप उन बच्चों में से नहीं हैं जो माता पिता के दर्द को ना समझें। मैं और उसके खाने पीने तथा पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना, और मेरी एक बात याद रखना, चाहे कितना भी मुश्किल हो तुम हमेशा सच बोलना। अच्छा देखिए माँ ने क्या कहा, फिर ध्यान से सुनिए। अशरफी कादिर की कमीज में सिलाई कर दी। माँ ने कहा, बेटा मेरे पास जो कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया, इसे संभाल कर रखना और अपने खाने पीने तथा पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना। खाना पीना पढ़ाई इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम्हें खाना मिले नहीं मिले, तुम्हें सोने के लिए मिले नहीं मिले, तुम्हें कोई मैंने इस तरह का है कि किसी भी तरह की अगर कठिनाई हो, लेकिन तुमको सच का साथ नहीं छोड़ना है। अब्दुल कादिर ने माँ की बात गांठ बांध ली। कहा ठीक, जैसा माँ ने कहा है बिल्कुल मैं सही करूँगा, और काफिला के साथ चल पड़े। काफिला कई दिन तक चलता रहा। सारा सामान ऊँटों पर लगा था। सारा सामान उस समय में जब ट्रेन रेल बस कुछ थी नहीं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई हम लोग जानवर का सहारा लेते। तो उन दिनों ऊँट की सवारी ज़्यादा हुआ करती थी, तो ऊँट पर सामान को लाद करके और काफिला के साथ चल पड़े। एक अंधेरी रात में, अब देखिए क्या होता है, एक अंधेरी रात में डाकुओं ने काफिले पर हमला कर सारा सामान लूट लिया। क्या किया, क्या हुआ देखिए। अंधेरी रात बिल्कुल अंधेरा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया। जो वो लोग जा रहे थे उन पर हमला हो गया, सारा सामान लूट लिया। एक डाकू ने अब्दुल कादिर को पकड़कर पूछा, बोल तेरे पास क्या है। अब्दुल कादिर ने माँ की सिखाई, अब्दुल कादिर को माँ की सिखाई हुई बात याद आ गई। वह बोला, मेरे पास 40 अशरफिया है। डाकू ने सोचा बच्चा ऐसे ही कह रहा है, वह गुस्से से बोला, सच सच बता। अब्दुल कादिर ने कमीज फाड़ी और अशरफियाँ दिखाते हुए कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। डाकू हैरान। वह अब्दुल को अपने सरदार के पास ले गया और सारी बात बताई। क्या सारी बात बताई कि देखिए ये बच्चा जो है उसने झूठ नहीं बोला और यह बिल्कुल सच सच बता दिया, और ये देखिए इनके पास 40 अशरफी है। सरदार बोला, तुम जानते हो हम डाकू हैं, हम सबका धन लूटते हैं, फिर तुमने अपनी अशरफियों की बात क्यों बताई। अब देखिए डाकू ही उसको झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहा है कि आपको पता है कि हम आपका सामान लूट लेंगे, फिर भी आपको झूठ बोलना चाहिए, आपने सच क्यों बताई। अब्दुल कादिर बोला, मेरी माँ ने सिखाया है कि सदा सच बोलो। क्या उसकी माँ ने सिखाया था, सदा सच बोलो। सच बोलने पर खुदा रहम करता है, वह झूठ बोलने वालों से नाराज होता है, इसीलिए मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ठीक है, देखिए आगे यही आपको देखना है, हम सबको सीखना है कि सच बोलने का क्या फायदा है। बच्चे की बात सुनकर सब डाकू चौंक गए। अरे तो इतनी बड़ी बात बोल गया। सरदार ने नन्हे अब्दुल को गले लगा लिया और बोला, सच्चे बालक, तुमने मुझे सोचने की नई राह दिखाई। मैं तो सदा सबको लूटता हूँ, दुख देता हूँ, हमेशा झूठ बोलने पर ही खुद को ताकतवर समझता हूँ। डाकू अपने आप को ताकतवर समझ रहा है। खुदा मेरे ऊपर कभी रहम नहीं करेगा, मुझ में तो सच बोलने तक की शक्ति नहीं है। सरदार ने उसी समय यात्रियों का लूटा हुआ सारा सामान लौटा दिया। उसने तय किया कि वह डाकू की जिंदगी छोड़ करके सदा सच्चाई की राह पर चलेगा। अब देखिए एक छोटा सा बालक सबकी आंखें खोल देता है। बगदाद पहुंचकर सभी डाकुओं ने अब तक का लूटा हुआ सारा धन गरीबों में बांट दिया और जीवन की नई राह पर बढ़ चले। तो आपने क्या सीखा कि देखिए अगर वो झूठ बोलता तो शायद वो मारा जाता, मारे जाने के बाद अगर उसके पास सोने की अशरफी मिलती तो दिक्कत हो जाती, और सिर्फ एक सच्चाई की राह पर रहा वह बच्चा, अपनी माँ की सिखाई हुई बात पर रहा। तो देखिए आज सबका लूटा हुआ धन भी वापस मिल गया और डाकुओं को भी एक नई जिंदगी मिल गई, और वह तो अपनी पढ़ाई पूरी करके आ ही गया होगा। तो आपके लिए सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पर 2-3 बातें लिख रखी है। तो जैसे बड़ों द्वारा सिखाई गई बातों का पालन करें,
सत्य में अटूट शक्ति होती है, सत्यवादिता मानव में ओज का संचार करती है, हमें नैतिक मूल्यों का निर्वाह अवश्य करना चाहिए। ये सब लाइनें आप डिक्टेशन मतलब आप जो राइटिंग लिखते हैं उसमें आप इन सब पंक्तियों का इस्तेमाल करें, इनके भाव लिखें। और अब इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर है वो आप एक बार देख लें, घर में बैठ के आप आराम से करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के आप प्रश्न देख लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, थोड़ा सा काम इससे रिलेटेड और आपके पास है, ये आप देख लीजिए। एक एक प्रश्न को बिल्कुल रचनात्मक कार्य को भी करेंगे, बिल्कुल भी कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कविता लेकर के आते हैं। उसके बाद जैसा होगा एक बार और आप ब्लैक बोर्ड पर फोकस करें, आपको प्रतिदिन क्या करना है और मुख्य बातें जो लिखी गई हैं वह आप डेली एक पेज में लिखेंगे। और नेक्स्ट जो पाठ है पाठ 6 पर्व हंसने हंसाने के, तो ठीक है हम लोग अगले पाठ में त्योहार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मोर इन नेक्स्ट